नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं दुकान पे गई थी दोपहर को अपना घर का सारा काम निपटा के, और यहाँ पे कन्हैया दुकान की सफाई कर रहा था, तो फिर मैं भी उसके साथ लगी। मैंने कहा चलो दोनों कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगी। कन्हैया उधर की साइड अपना सामान करने लगा और इधर में लाइनिंग वगैरह। तो हम दोनों देवर भाभी ने जो है आज अपनी दुकान जो है वो फटाफट से साफ करके पूरी चमका दी, एकदम सेट कर दी। वही जैसे मैं घर करती हूँ ऐसे ही आज मैंने अपनी दुकान को भी चकाचक कर दिया बिल्कुल। तो जी टाइम 2 बजने वाले हो रहे, 1:54 हो गए और मैं आ गई थी 10:30 साढ़े 10 बजे के लगभग मैं आ गई थी। आके आज कन्हैया ने किया है ये वाला एरिया, यहाँ पे सारी जगह यहाँ से सामान उठा के उसने जो मतलब सर्दियों का माल था वो उठा के उसने यहाँ पे ये लगाया। इधर वाला सारा उसने किया और इधर ये लाइनिंग वाला ये मैंने किया सारा। तो मैं और कन्हैया दोनों लग रहे थे, यहाँ से वहाँ तक मैंने किया। ये वाला मैं पिछली बार करके गई थी, फिर से ऐसे ही हो गया। इसमें ना बचे हुए जो टोटे बोलते हैं उनको वो रखे हैं, और पीहू के डैडी अपनी उधर लग रहे हैं। बीच में आ रहे वो 2-3 बार आ गए, जैसे कस्टमर आते हैं ना तो उनको पता है, तो वो आके फिर चले गए हैं। और हम यहाँ पे हैं, अभी तो कन्हैया भी गया हुआ बाहर को ही। तो अभी बल्कि मेरा घर जाने का हो रहा है, मैं सोच रही घर चली जाऊँ क्योंकि 3 बजे, पौने 3 बजे के करीब फिर बच्चे भी आ जाएंगे और अपने भी मतलब खाना वगैरह भी बनाऊंगी। कपड़े पड़े छत पर मैं भी उतार के लेके आने रखूँगी। फिर मैं सोच रही, मैंने कहा जो पर्दे वगैरह है ना थोड़े थोड़े से उतारूँगी, कुछ तो धुल दे थे और कुछ धुलने हैं तो वो भी, बल्कि खैर छोड़ो, आगे पतिदेव तो वहीं पे ही थे। मैं कहा मैं यहाँ पे छोड़ कर आप निकल लो। अरे उधर कटिंग भी तो करनी। इसका ना यहाँ वाइट कपड़ा बिछाओ, ये तो फिसल बहुत रहा है। इसके पहले इसके ऊपर कुछ कपड़ा चढ़ के फिर इसके ऊपर चादर बिछेगी, फिर नहीं ये फिसलेगा। वही करना ये वाला। ये तो बार बार फिसलता रहे। और मैं तो सोच रही थी आज फेशियल करवाऊंगी। अब मैं फेशियल का टाइम नहीं रहा, 2 बज लिए, फिर बच्चे का दूसरा वीडियो वाला मुझे तो नहीं पता जी। यहाँ पे बज तो रहा था वो जब फोन। तो अभी थोड़ी देर बैठ के फिर मैं चलूंगी घर पे, फिर घर जाके मिलूंगी। सब्जी तो बन रही, पनीर बन रहा। क्या टाइम तो हो लिया, लेट ना हो जाए। 2 ही तो बजे, पौने 3 आएंगे बच्चे। तो बस जी, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चे अभी जैसे छोटे हैं ना, हमारे बच्चे का थोड़े से बड़े हों फिर नहीं दिक्कत है, फिर तो अपने आप मैनेज कर लेंगे। चलिए जी, बस फिर घर जाके मिलूंगी मैं। अभी थोड़ी सी देर रुक के फिर चलते हैं। तो जी मैं आ गई थी घर, और मैंने ये डाले हुए थे छत पे गद्दे, क्योंकि धूप निकल रही थी और कई दिन हो गए क्या, जब से बरसात हुई तब से तो गद्दे वगैरह कोई भी चीज़ डली नहीं थी छत पे धूप में। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो आज धूप अच्छी निकल रही। वैसे तो मैं सही में बताऊँ, 8-10 दिन से ऊपर हो गए धूप अच्छी ही निकल रही, बरसात नहीं हो रही। एक आधी बार को बीच में लगा कि जैसे बादल से आ रहे, लेकिन नहीं, वैसे धूप अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने गद्दे डाल दिए थे धूप में, और यहाँ पे उसके बाद ही मैंने कपड़े जो एक दिन पहले धोए थे, थोड़े से ही थे जो रोज के धुलती हूँ, तो फिर तो इतने ही कपड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। रोज के रोज अपने धुल देती हूँ। हाँ, कल जैसा मेरी तबीयत सी खराब थी तो कल नहीं मैंने कपड़े धुले। परसों भी मैंने ये सोचा, मैं कहा चलो कल को धुल लूँगी, क्योंकि इतने थे नहीं। मैंने कहा चलो मंडे वाले दिन धुल लूँगी, लेकिन कल मंडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। शाम को भी सोचती रही कि हो जाए काम, लेकिन नहीं हो पाया। तो बस फिर आज धुलूंगी कपड़े। तो आज भी फिर बहुत सारे हो गए, 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए फिर से। तो यहाँ पे देखिए, मैं गद्दे ऊपर से मैंने सीढ़ियों में खड़े कर देती हूँ मैं नीचे की साइड, और उसके बाद फिर मैं अंदर लेके आती हूँ। पहले तो हो जाता था ऐसा कि भाई मैं मतलब सारा ले आती थी गद्दे ऊपर नीचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब दिक्कत होने लगी, जैसे कुछ सामान उठाती धरती हूँ ना मैं, तो सांस की दिक्कत मुझे होने लगी। और ये जो सांस की दिक्कत है ये हमारे हो रही है जेनेटिक। मेरे नाना जी को थी, मेरी फिर आगे मेरी मम्मी को भी थी, मतलब पापा जी को भी थी वैसे तो थोड़ी सांस फूलने की समस्या, और मम्मी को भी थी सांस फूलने की, और पहले नाना जी को थी हमारे। तो ये हमारे जेनेटिक में जा रही है सांस फूलने की भी दिक्कत सी। तो मुझे भी अब जैसे जैसे थोड़ी एज बढ़ती जा रही, तो उसी के हिसाब से अब दिक्कतें भी शरीर में उसी हिसाब से आने लगती है। और जेनेटिक चीज़ों का ऐसा है कि आपकी चाहे कई बार ये उम्र भी नहीं देखती, कम उम्र में ही हो जाती है जो जेनेटिक दिक्कतें होती हैं।
तो इसीलिए अब थोड़ा सा मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को करने का मन तो मेरा बहुत कुछ करता है कि मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ। अब दिवाली आ रही है, ये नवरात्रे भी गए, तो मन था कि घर को सजाऊं डेकोरेट करूं, लेकिन ना मन माना और ना शरीर ने मेरा साथ दिया। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो जितना हो गया उतना हो गया, होएगा तो मैं कर लूंगी, नहीं तो नहीं। और शायद अब ऐसा है भी कि अगर घर का काम मतलब अपना जो पूरे दिन का वैसा रूटीन है ना, खाना पीना हो गया, अपने कपड़े लत्ते साफ सफाई नॉर्मल जो है वो भी हो जाए, वो भी बहुत है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं तो हो नहीं पाती। लेकिन कई बार मुझे दिक्कत ज़्यादा बन जाती है कि जैसे वही है ना कि किसी चीज़ की लग जाती है कि नहीं ये करना करना करना, तो जब तक उसे ना करूँ तो फिर दिक्कत होने लगती है मुझे, तो फिर हार के मुझे वो काम करना पड़ता है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ अब अवॉइड करने की। बहुत सारी ऐसे हो गई अब तो, मैं जैसे कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देख के कर लेता है आंखें बंद कि भई अब मुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो बिल्ली को मैं भी नहीं दिख रहा, या मैंने आंख बंद कर ली तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो किसी को मैं भी नहीं दिख रहा, तो वो वाला मेरा काम हो जाता है। लेकिन कई बार होता है कि बिल्ली बन के या कबूतर बन के भी काम नहीं चलता, तो वो करना ही पड़ता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे ये गद्दे में ले आई थी, पीयू स्कूल में से आके लेट गई थी। ये हमारे पीयू को नींद बड़ी आती है, इसको किसी टाइम सुला लो आप, ये उसी टाइम सो जाएगी। रात को दिन में चाहिए, दिन में भी सोई हो तो भी ये रात को सो जाएगी। और रूही हमारी ऐसी है, और कृष्णा भी ऐसा ही है कि उनको नींद नहीं आती। कृष्णा को एक बार को फिर भी दिन में ही सो जाएगा वो, मतलब जबरदस्ती करके डांट फटकार के सुला दो। लेकिन रूही तो बिल्कुल भी नहीं, रूही को तो रात को भी नींद नहीं आती है, बहुत कम नींद है रूही को। लेकिन हाँ फिर ये है कि अगर वो सोगी रूही जो हमारी, फिर वो कुंभकर्ण की तरह सोती है, उसे फिर उठाते रहो, वो जल्दी से उठती नहीं। और पीहू के तो खैर कहने ही क्या, इसको तो अब भी मुश्किल हो रहा उठाना। और देख लो कई मतलब ये कई कई घंटे लगातार सो सकती है अगर इसको हम ना उठाए पीहू को, तो ये इसका हाल है। तो कह दे कि जी यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह कर दी, उधर बेड साफ कर दिया, इधर की साइड भी मैं सफाई कर दूंगी। तो जी बेड वगैरह सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा है जो 5-4 कपड़े थे तो इनको मैं तय करके रख देती हूँ। प्रेस के कपड़े एक दिन पहले के भी थे, 2-4 ही कपड़े थे, एक दिन पहले के 2-4 आज के थे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल सारों को इकट्ठे करके कर दूंगी, ज़्यादा तो है नहीं तो एक ही बार में कर दूंगी। मैंने कहा अगर बार बार बैठूंगी तो फिर वही है कि क्या बोलते हैं, मैंने कहा दो दो से कपड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने फिर 2 दिन के इकट्ठे करके तब कर ली थी प्रेस। ज़्यादा नहीं थे, 2 पैंटे पीयू के डैडी की थी, 2 टी शर्ट, दो ही जोड़े मान के चल लो बस सबके के थे। तो फिर मैं कहा लाओ चलो कर लेती हूँ मैं। और मैंने ना मशीन भी लगाई हुई थी, तो बाहर की साइड मशीन भी लग रही थी। मुझे था कि जब तक मैं ये प्रेस करूँगी कपड़ों पे तब तक मेरे कपड़े जो है वो धुल जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं जो कपड़े हैं धुलने के वो मैं मतलब धुल दूँगी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने फटाफट से प्रेस करी सारे कपड़ों पे, और उसके बाद बस फिर मुझे निचोड़ने थे कपड़े। प्रेस का काम निपटा के फिर मैं कपड़े निचोड़ूंगी। तो
जी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी कपड़ों के लिए, और 2 ही चक्कर हुए थे कपड़ों के। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म हो जाती है ना, तो दूसरा चक्कर लगाना पड़ता है मशीन को, नहीं तो एक ही चक्कर में मतलब एक ही राउंड में सारे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म रोज़ ही धोती हूँ, गंदी कर लेते हैं तो इसीलिए, तो फिर 2 चक्कर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं कपड़े धुल दूँगी, और इसके बाद मुझे पीहू रूही के ना बाल भी धुलने थे। उनसे ना दोनों से मतलब धुल तो लेती है वो खुद से भी, लेकिन उनसे इतने अच्छे से अपने आप से बाल नहीं धुलते, तो क्या मतलब कभी कभी फिर मैं बाल धुल देती हूँ उनके, हफ्ते में जैसा एक बार धुल दिए या 2 हफ्ते में एक बार मैंने धुल दिए अपने आप से, तो फिर ये मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले कपड़े निचोड़े, फिर उसके बाद मुझे बल्कि खुद के भी बाल धुलने थे, रूई पीहू के क्या, तो मैंने पहले कपड़े निचोड़े, फिर उसके बाद कपड़े ड्राई वगैरह करके एक साइड रखे मैंने, और उसके बाद मैंने कहा जाओ बेटे लाओ तुम्हारे बाल धो दूँ। फिर मैंने उनके बाल धुले। और ये भी है देखिए, बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं वो छोटे ही हैं और उनसे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। हम इतने बड़े हो गए थे, हमारे आगे बच्चे हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारी मम्मी भी पापा जी भी ये सोचते थे कई चीज़ों को कि हमें आता नहीं वो करना, तो वो हमें बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। तो मतलब होता है कि भाई बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो मेरी बेटियां भी, चाहे मेरी पीहू अभी मतलब 12 साल की है, अब दिसंबर में जाके 13 साल की मेरी पीहू होएगी, और रूही मेरी 11 साल की होएगी, दिसंबर में ही होएगी। तो एक तरीके से देखे तो 10 और 12 साल की है, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब फिर भी ठीक ही है, चलो क्या ही कहे। तो यहाँ पे दोनों बेटियों के बाल धुलने के बाद फिर मैंने अपने बाल धुले, क्योंकि मैं शाम को ही बाल धुलती हूँ कपड़े वगैरह धुलने के बाद। सुबह के टाइम मुझे ना थोड़ा सा मतलब मेरे से बाल वगैरह धुलते नहीं, मेरे से होता नहीं, सुबह को ऐसा लगे कि काम लेट हो गया, तो इसीलिए मैं शाम को ही अपने बाल वगैरह धुल लेती हूँ। शाम का टाइम हो गया और कपड़े वगैरह धुल के मैंने बाल भी धुल लिए, अपने भी धुल लिए, बच्चों के भी धुल दिए, कपड़े धुले हुए रख दिए यहाँ पे। और मैं नहा के आके कपड़े चेंज मैंने कर लिए हैं, प्रेस भी होगी थी। और अब हमें करनी है पूजा। पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे होगी थकान थोड़ी सी, तो चाय पीऊँगी मैं, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा पाठ अपनी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाने में क्या बनेगा वो अभी हमने सोचा नहीं, जब सोच लेंगे। कंगी करी कहाँ को ऊपर ऊपर है, इसे इतना आलस लड़की को बालों का है ना, इतना आलस। तेरी कटिंग करवाऊंगी, देखिए कृष्णा जैसे बाल ना नहीं, जब ध्यान नहीं रखती इनका फिर। चलिए जी, बस पहले मैं चाय पी लूँ, फिर हम लोग पूजा पाठ करेंगे।